नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। देश में एक बार फिर एक विदेशी के कारण, एक विदेशी ऐसे अंग्रेज के कारण बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। जैक डॉर्सी, जो ट्विटर के पूर्व सीईओ थे, उन्होंने कई साल बाद देश के खिलाफ जहर उगला है। ये जहर इतना खतरनाक है कि किसी भी वक्त पूरे देश के अंदर ये चर्चा का विषय बनेगा और ब्लास्ट कर सकता है। ये इतना विस्फोटक बयान है। किसी किसी भी इस तरीके के पदों पर बैठे हुए लोगों को इस तरीके की शर्मनाक हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम उन लोगों का क्या करें जो हमारे देश के अंदर ही देश के दुश्मन हैं और वो गद्दार हैं। इस तरीके के लोग हैं जो एक विदेशी अंग्रेज के एक बयान के ऊपर इतना भूचाल खड़ा कर देते हैं, सारी सीमाएं लांघ जाते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक विषय हो सकता है। ये शर्मनाक इसलिए भी है, हम बात कर रहे हैं ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी की। जैक डॉर्सी एक समय पे ट्विटर के पूर्व सीईओ रहे हैं। उन्होंने आज एक अंग्रेजी चैनल को अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक समय पे जब किसान आंदोलन देश के अंदर चल रहा था, उस टाइम मोदी सरकार ने जैक डॉर्सी को धमकाया था और उन्होंने आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि देश के अंदर मोदी सरकार ने ये कहा कि उनको जिस तरीके के ट्विटर पे जो चल रहा है ट्रेंड, उस तरीके के ट्रेंड से बचना चाहिए। तो ये जो उस टाइम पे कहा गया था, कोरोना से पहले ये हुआ, और ये जो भी हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि देश के अंदर देश के कानून के मुताबिक किसी भी विदेशी कंपनी को काम कराने का जो भी तत्कालीन सरकार होती है, उनको ये पूरा राइट्स होते हैं कि वो कोई भी विदेशी कंपनी देश के अंदर उनके देश के कानून के हिसाब से काम करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। खासतौर पे अगर देखा जाए तो सीधे सीधे राहुल गांधी हमेशा विदेशों में जाकर जिस तरीके का बयानबाजी करते हैं, उससे भी देश का कहीं ना कहीं मोरल गिरता है, कहीं ना कहीं स्टेटस गिरता है। दूसरा जो अब आज के टाइम में एक केजरीवाल साहब पैदा हो गए, हालांकि उनकी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, उनका अपना कोई जनाधार नहीं बचेगा। आने वाले समय ऐसा है कि उन्हें कोई अन्ना हजारे जैसे आज कोई नहीं पूछ रहा है, उससे बुरी स्थिति इनकी भी होने वाली है। इनके दो मंत्री जेल में पड़े हैं, बाकी जेल में जाने के लिए केजरीवाल खुद जेल में जाने को तैयार है। ऐसा आदमी एक मुद्दा मिलते ही जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। आपने देखा होगा 26 जनवरी 2021 को जिस तरीके से किसान आंदोलन के बाद किसान आंदोलन चल रहा था, उसी समय किसानों का एक पूरा हुजूम लाल किले में सारे नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए लाल किले के अंदर घुस गया था। उस टाइम पर जो ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा, अचानक एक किसान जो ट्रैक्टर से हुड़दंग मचाते हुए आईटीओ चौक पे ट्रैक्टर पलट जाने के बाद जिसकी मौत हो गई थी किसान की, ट्विटर हैंडल पे ट्वीट होने लगा कि सरकार ने किस तरीके से किसानों को मारना शुरू कर दिया है और उस किसान को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा कि किस तरीके से वो हुड़दंग मचाते हुए ट्रैक्टर से आईटीओ पर पहुंचा था, और उसका ट्रैक्टर पहुंचने के कारण, जो तेज चलाने के कारण ट्रैक्टर पलटा और ट्रैक्टर में से दबकर उस किसान की मौत हो गई थी। लेकिन जब ट्विटर पे ये सारा ट्रेंड करने लगा तो सरकार ने ट्विटर को चेताया कि आप कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि देश में ये ठीक है कि बोलने की आज़ादी है, लेकिन देश के खिलाफ चीज़ें अगर जाएंगी तो सरकार इस पे बोलेगी। तो सरकार की बात भी माननी पड़ेगी ना कि आप गलत चीज़ें ट्रेंड कराएंगे तो या करेंगे। उसी दौरान जब खुफिया एजेंसियों ने इस बात की जांच करनी शुरू करी, उस पर नज़र रखनी शुरू करी, तो कई ऐसे हैंडल भी पाए गए जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे और जिन्हें आईएसआई के लोग और खालिस्तानी मुहिम के समर्थक जो आतंकवादी थे वो उन ट्विटर हैंडल्स को हैंडल कर रहे थे। तो इस तरीके के जब ट्रेंड देश के अंदर आएंगे तो उस टाइम पर ऐसे वक्त में सरकार क्या करे?
सरकार को ऐसे ट्विटर्स पर, ऐसे इस तरीके के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर रोक लगानी पड़ेगी। उनको ये बताना पड़ेगा कि देश के अंदर कुछ कानून है और आपको उस कानून के दायरे में काम करना होगा। अब ऐसे में अगर जैक डॉर्सी को अगर सरकार ने चेताया और सरकार ने मना किया तो क्या गलत किया था? बिल्कुल नहीं गलत किया था। अगर देश के खिलाफ कोई भी अंग्रेज या कोई भी देश का नागरिक अगर इस तरीके की हरकत करेगा तो जो भी तत्कालीन सरकार होगी उसको ये एक्शन लेना पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इस तरीके, आपको याद होगा कि देश के अंदर एक समय पे जब अंग्रेज यहां पर घुसे थे उस वक्त भी बहुत सारे लालची, जो सत्ता के लोभी थे, लालची थे, जो राजा थे, जो देश में अपना सत्ता चालू रखना चाहते थे, उन्होंने उन अंग्रेजों का साथ दिया था। आज केजरीवाल जैसे लोग भी इस पर हंगामा मचाकर, आज राहुल गांधी जैसे लोग भी अगर इस ऐसी चीजों पे हल्ला मचाते हैं, ऐसी चीजों का समर्थन करते हैं और उस पर इस तरीके के सरकार को घेरते हैं तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। केजरीवाल साहब का तो छोड़ दीजिए, वो तो मतलब उनका तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन राहुल गांधी जो कांग्रेस के इतनी बड़ी पार्टी, जो इतनी बड़े पुरानी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, उसको अगर राहुल गांधी हैंडल करते हैं और वो इस तरीके से देश के खिलाफ जाने वाली एजेंसियों का, खिलाफ जाने वाले लोगों का अगर वो समर्थन करते हैं तो ये बहुत शर्मनाक है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी जी को दोबारा किसी अच्छे आदमी से क्लास लेनी पड़ेगी। ये आप समझिए कि ये जिस तरीके के लोग, जिस तरीके के प्लेटफॉर्म देश के अंदर हैं, क्या हम चाइनीज वेबसाइट्स को, चाइनीज साइटों को अपने देश में खुला छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो अच्छा करते करते अचानक वो दूसरे कामों में संलिप्त हो जाते हैं। यही कारण ट्विटर का भी है। हमारे देश में बोलने की आजादी है, लेकिन बोल जहरीले हो इस पर तो प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी हो। कोई भी आदमी अगर बोलेगा, अगर जैक डॉर्सी भी कुछ कहेंगे या जैक डॉर्सी के बयानों से कोई भी हमारे देश को कोई भी खतरा होगा तो हम जैक डॉर्सी के, याद रखिएगा, हम जैक डॉर्सी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हमने बीबीसी के खिलाफ भी इसलिए कार्रवाई की, जो लोग एक समय पे बीबीसी के खिलाफ पक्ष में खड़े थे उनको बाद में ये समझना चाहिए कि बीबीसी के खुद ऑफिशियल बयान जो आया वो ये था कि बीबीसी ने देश के अंदर इनकम टैक्स का जो कानून का जो उल्लंघन किया, सैकड़ों करोड़ के उसने जो गबन किया टैक्स का, वो टैक्स चोरी में बीबीसी फंसा हुआ था। आप समझिए, कोई भी बयान देने से पहले किसी भी नेता को ये जरूर समझना चाहिए कि वो किसी अच्छे व्यक्ति के पक्ष में बयान दे रहे हैं या बुरे व्यक्ति के, और जिस पर वो बयान दे रहे हैं क्या वो देश के खिलाफ तो नहीं जा रहा है। आप राजनीति कीजिए, देश के अंदर आपको किसी ने नहीं रोका है, खूब राजनीति कीजिए। राहुल गांधी जी मोदी जी को गाली दे, मोदी जी राहुल गांधी को दे, केजरीवाल तो सबको ही गाली देंगे। कुछ टाइम पहले वो कांग्रेस को गाली दिया करते थे, आज कांग्रेस के कपिल सिब्बल उनसे गली मिल रहे थे, अब वो मोदी को गाली देते हैं। कभी मोदी उनके लिए भगवान हुआ करते थे। तो इस तरीके के नेताओं की तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आने जाने वाले नेता होते हैं देश के अंदर। बहुत सारे नेता ऐसे आने जाने वाले रहे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन राहुल गांधी या अन्य जो भी बड़े नेता हैं उनको इन चीज़ों से बचना होगा। अगर कोई भी विदेशी या देसी ताकत, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ नहीं, अगर देश के खिलाफ जाएंगे तो उनको माकूल जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।